हेलो दोस्तों, मैं एम आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं बेसिक मैथ का नया टॉपिक लाया हूं और वो टॉपिक है इंटीग्रेशन, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन दिख रहा होगा। यदि अभी तक आप लोग डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मेरे चैनल MK एजुकेशन हब पर जाकर वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन का 3 पार्ट में वीडियो बना हुआ है और यदि आप तीनों पार्ट देख लीजिएगा शायद आपको फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन का चीज़ इस्तेमाल होने वाला है उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन जान लेते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या चीज़ होती है बच्चों, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। मतलब ध्यान से देखिएगा, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तब ये बातें समझ में आएगी। यदि आप लोग को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा हो टाइम के टर्म में, मान लीजिए वो इक्वेशन दे रखा है बच्चों s = t² + 2 और बोले आप लोग को वेलोसिटी निकालने के लिए, क्या बच्चों, वेलोसिटी निकालने के लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, v का फॉर्मूला लिखिएगा और वो फॉर्मूला क्या होता है, v = ds/dt। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या निकल के आएगा बच्चों, वेलोसिटी निकल के आएगा। लेकिन यदि आपको वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा हो, मान लीजिए वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है t² + 3 और बोले क्या चीज़ बच्चों, आप लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या, चलिए किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला याद किए थे बच्चों, उसी तरह फॉर्मूला आपको याद करना होगा किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। क्या चीज़ बच्चों, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। तो चलिए हम फंक्शन को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला देखेंगे। हर एक फॉर्मूला के बाद हम एक या दो छोटा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको हर एक फॉर्मूला को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इन सभी बातों की जानकारी मिल जाए। एक बार फिर से देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब जो काम हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके करेंगे और यदि हमें रिवर्स जाना होगा तो हम क्या करेंगे, फिर से उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हम पहले वाले टर्म पर पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अभी तक आप लोग मैथमेटिक्स में 4 मैथमेटिकल टूल पढ़े होंगे और वो टूल क्या हुआ करता था, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 चीज़ें आप लोग पढ़ते होंगे। किसी भी चीज़ को जोड़ना होता है तो आप लोग इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। यदि 2 को 2 के साथ जोड़ना है तो बीच में क्या करते हैं, प्लस का साइन देते हैं। मतलब आप लोग समझ जाते होंगे कि यहाँ पे जोड़ना है और जोड़ के क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। उसी तरह किसी फंक्शन को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसके लिए भी एक साइन इस्तेमाल होगा और वो साइन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कोई फंक्शन हमें दे रखा है, मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है y = f(x) और क्या बोले इसको इंटीग्रेट करो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक साइन का इस्तेमाल कीजिएगा और वो साइन कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पे dx का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या चीज़ बच्चों, dx का इस्तेमाल कीजिएगा और ये dx क्या होता है, छोटा सा टर्म होता है। तो ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, इसी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है इसका मतलब बच्चों, इंटीग्रेशन होता है। और ये जो फंक्शन में हम dx लगा देंगे ना, मतलब इस फंक्शन का क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं इंटीग्रेट टू बी डन, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेट हो चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट टू बी डन। फिर से एक बार देखिएगा, जिस तरह आप लोग ये मैथमेटिकल टूल याद रखते होंगे,
प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। उसी तरह से आपको ये साइन याद रखना होगा। इस तरह का साइन जब भी दिखे किसी फंक्शन के आगे में, मतलब उस फंक्शन का क्या निकालना है बच्चों, इंटीग्रेशन निकालना है, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। और आगे में यदि dx लग जाए और ये साइन मिल जाए तो हम बोल सकते हैं वो जो दिया हुआ फंक्शन था उसका इंटीग्रेट हो चुका है। इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेट टू बी डन। तो फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के फंक्शन होते हैं, वो हमने डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर था उसी में बता दिया था। आज मैं डायरेक्ट किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला बताऊंगा और आप लोग फॉर्मूला ध्यान से देखते चलिएगा। मान लीजिए पहला फॉर्मूला मैं ले रहा हूं, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को यदि हमें इंटीग्रेट करना हो तो ध्यान से देखिएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा kx प्लस सी होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये c क्या है, ये c एक कांस्टेंट टर्म है जो कि हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद आपको इस्तेमाल करना है। ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है c, ये हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद इस्तेमाल करना होगा। ये फॉर्मूला समझ में आएगा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उसे देखने के बाद मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन है और बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में उसे इंटीग्रेट करो, तो हम क्या लिखेंगे, हम बोले हैं ना फॉर्मूला में कोई भी कांस्टेंट टर्म दे रखा हो उसमें x से गुना कर दो। जब dx यहाँ पे लिखा हो, dy रहता तो y से गुना करते और प्लस क्या कर दो, c कर दो। ये कोई कांस्टेंट टर्म होता है और हर एक क्वेश्चन में c का वैल्यू अलग अलग आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमें 2 का इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, dx के, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2x प्लस सी आएगा। इस c के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। आप लोग देखते चलिए, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और बोलेगा -9 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -9x प्लस सी। देखिए कितना छोटा सा काम करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में जितनी मैथमेटिक्स आपको इस्तेमाल होने वाली है उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं और अगला एग्जांपल क्या है बच्चों, मान लीजिए आपको बोल दिया गया 8 dy और इसे इंटीग्रेट करो, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 8y प्लस सी। तो यहाँ पे dx रहेगा तो x से गुना कर देंगे और dy रहेगा तो कांस्टेंट टर्म में किससे गुना कर देंगे, y से गुना कर देंगे। यदि आपको इस प्रकार के फंक्शन यानी कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। चलिए अगले फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। पहला फॉर्मूला फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यदि किसी कांस्टेंट फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करेंगे, यदि dx रहेगा तो x से गुना करेंगे, dy रहेगा तो y से गुना करेंगे और प्लस क्या करेंगे बच्चों, c कर देंगे। चलिए अगले फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं और वो क्या है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैं ले रहा हूं और आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e⁻x के टर्म में कोई फंक्शन रहेगा और बोलेगा इसे इंटीग्रेट करो, तो हम क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर होगा e⁻x प्लस सी। कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन हाँ प्लस सी हर एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद इस्तेमाल करना है, उसका वैल्यू अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए यदि बोलेगा e⁻x का इंटीग्रेट करो तो क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं आंसर e⁻x प्लस सी। हाँ एक चीज और आप लोग को जान लेना जरूरी है, ये जो लीनियर इक्वेशन होता है ना, ये बहुत ही काम की चीज है जो कि आगे इस्तेमाल होने वाला है। ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जिस इक्वेशन या जिस एक्सप्रेशन में डिग्री कितना हो, 1 हो, मतलब मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2x प्लस 3, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x दिख रहा है, क्या चीज़ बच्चों, वेरिएबल x दिख रहा है ना, इसका मैक्सिमम पावर कितना है,
एक है। तो जिस भी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर एक हो या जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर या डिग्री एक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और लीनियर इक्वेशन का मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे तो वेरिएबल x था, यदि वेरिएबल y भी आ जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है और वेरिएबल बस चेंज हो गया। वेरिएबल क्या है बच्चों, y है। चलिए लीनियर इक्वेशन को समझने के बाद अब यदि हम, और वो तीसरा फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यदि x के जगह पे कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए और बोले इसे इंटीग्रेट करो तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो e के पावर में है ना बच्चों लीनियर इक्वेशन, इसमें x का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो गुना में है, x से जो गुना में है उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। और यदि इस प्रकार के फंक्शन को बोले इंटीग्रेट करो तो हम क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट है x का, इससे भाग दे दो और बाकी सारे टर्म को लिख दो, यानी e के पावर ax प्लस b प्लस क्या कर देना है बच्चों, हमेशा c कर देना है। और ये c इसके ऊपर में नहीं बल्कि इसके सामने में प्लस c करना है। यदि कोई फंक्शन आपको दे रखा हो e के पावर ax प्लस b और बोले इसे इंटीग्रेट करो तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर देना है और बाकी जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको पूरा लिख दीजिएगा। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। तब ये आपका क्वेश्चन रहा e का पावर 2x प्लस 3 और बोल रहा है इसे क्या करो, इंटीग्रेट करो। तो कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर दो, हम डिवाइड कर दिए। बाकी कुछ नहीं करना, जो है ना लिखा हुआ जो फंक्शन दिख रहा है उसको एग्जैक्ट उतार दो, प्लस c तो करना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा आंसर, e का पावर 2x प्लस 3 प्लस क्या कर देना है बच्चों, c कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना बात मैं बोल रहा हूँ केवल उसे देखते चलिए और अपने कॉपी में लिखते भी चलिएगा। यदि कोई फंक्शन दे रखा हो e टू द पावर 2x प्लस 3 dx और बोले इसे इंटीग्रेट करो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो, यानी 1/2। बाकी जो भी फंक्शन दिख रहा है ना उसको हूबहू छाप दो, प्लस c कर दो, वो आपका फाइनल आंसर होगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ रहे e का पावर -8y प्लस 3 यहाँ पे दे दे, x के जगह पे dy दे दिया, तो कुछ नहीं करना है। हम क्या बोले, जो ये जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है चाहे वो x हो या y, उसका जो कोफिशिएंट है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो और बाकी जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना उसको हूबहू छाप दो। और हूबहू हम छाप रहे हैं e टू द पावर -8y प्लस 3 और प्लस में क्या करना है, c कर देना है। देखिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। यदि डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल रहता है e टू द पावर x तो मेरा आंसर होता है सीधा e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, e टू द पावर x प्लस b, यानी जब लीनियर इक्वेशन आ जाए किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पावर में तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा x होगा तो x के कोफिशिएंट से भाग कर देंगे, y होगा तो y के कोफिशिएंट से भाग कर देंगे और बाकी जो फंक्शन हमको दिख रहा है हूबहू छाप देंगे। चलिए अगले फॉर्मूले की हम शुरुआत करते हैं। यदि इसमें कोई दिक्कत हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल MK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले फॉर्मूले की शुरुआत करते हैं। यदि 1/x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ln x प्लस c। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा, जब हम ln x को डिफ्रेंशिएट किए थे तो मेरा आंसर क्या आया था बच्चों, मेरा
आंसर आया था 1/x, और 1/x को यदि इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, ln x। तो जो बातें मैंने शुरुआत में बोली थी इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका फील आप लोग को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे यदि x के जगह पे कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, जैसा आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला में। यदि किसी लीनियर इक्वेशन को, यदि कोई फंक्शन 1/ax + b के टर्म में हो और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है या y रहता तो y का कोफिशिएंट, उसे डिवाइड कर दो और केवल लिख देना है यहाँ पे ln ax + b, प्लस सी तो करना ही है, कुछ नहीं करना बच्चों। यदि कोई फंक्शन 1/ax + b के टर्म में दे रखा हो और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है उससे डिवाइड करना है और ln ax + b लिख डालना है, प्लस सी तो लिखना ही है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये आपका पहला एग्जाम्पल रहा 1/2x + 3 और बोल रहा है इसे इंटीग्रेट करो। तो मैंने क्या बताया, जो x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो, और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 था तो 2 से डिवाइड कर दिए, बाकी हम लिख डालेंगे टोटल जो लीनियर इक्वेशन हमको दिख रहा है और उसमें ln से गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, ln 2x + 3 प्लस सी तो लिखना ही है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं इसी प्रकार के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। चलिए दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए एक फंक्शन दे रखा हो 8x - 3 और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो कुछ नहीं करना, जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना 8 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे ln जो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है 8x - 3 प्लस क्या कर देना है बच्चों, सी कर देना है। कुछ नहीं करना, देखिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। यदि यहाँ पे आपको कोई फंक्शन दे रखा हो 1/ax + b के टर्म में, मतलब लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दे रखा हो और बोले उसे इंटीग्रेट करो, तो कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, ln ax + b जो कि नीचे में आपको दिया हुआ रहेगा लीनियर इक्वेशन। अब जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा उसको हम इंटीग्रेट करने के लिए सीखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले रहा हूं और वो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है बच्चों, sin x dx। यहाँ पे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या दिख गया हमको, sin x dx, और बोले इसे इंटीग्रेट करो तो मेरा आंसर क्या आएगा, -cos x + c। जिस तरह किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला याद किए थे, उसी तरह आपको किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा। और यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। यदि sin x को बोले इंटीग्रेट करने के लिए तो मेरा आंसर क्या आएगा, -cos x + c। बस माइनस प्लस को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला फॉर्मूला, यदि हाँ इस x के जगह पे कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बोले sin ax + b और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस ये जो वेरिएबल x दिख रहा है ना, इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a, इसे क्या करो, डिवाइड कर दो। हर एक क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं। यदि लीनियर इक्वेशन आ जाए तो आप लोग उस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था, a था, तो a से डिवाइड कर दिए। बाकी जो यहाँ पे फॉर्मूला हम पढ़े थे sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, -cos x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस को पहले हम गुना कर देंगे और बाकी क्या है, cos है तो cos हम लिख दिए। x के जगह पे क्या आ गया बच्चों, x के जगह पे आ गया ax + b, तो यहाँ पे लिख देंगे ax + b प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। क्या मिनट के बोले, 25 मिनट भए गेल की
चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इस तरह के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे जानते हैं। मान लीजिए आपका पहला फंक्शन है sin 2x माइनस 3 और बोल्ड ऐसे इंटीग्रेट करो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करना है, माइनस तो पहले लिख दो क्योंकि साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स होता है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वेरिएबल का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, बाकी लिख दो कॉस जो फंक्शन अंदर में दिख रहा है 2x माइनस 3 प्लस क्या कर देना है बच्चों, सी कर देना है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि आपको कोई फंक्शन दे रखा हो sin 8x माइनस 4 और बोले इसे इंटीग्रेट करो, तो आपका डायरेक्ट जवाब क्या होगा, माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो 8 से हम डिवाइड कर दिए और यहाँ पे क्या होगा cos 8x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे सी कर देंगे। चलिए अगले फॉर्मूले की हम शुरुआत करते हैं और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने सीखा यदि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अभी हमने देखा sin x को यदि हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी होगा। यदि बोले कोस x को इंटीग्रेट करो तो मेरा आंसर क्या आएगा, sin x प्लस सी। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे यदि आपको लीनियर इक्वेशन आ जाए, जैसे देखिएगा cos ax प्लस बी, x के जगह पे क्या आ गया ax प्लस बी, और बोले इसे इंटीग्रेट करो तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों 1/a। तो ये जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट दिख रहा है ना उसे डिवाइड कर दो, आगे क्या लिखेंगे sin ax प्लस बी प्लस सी। चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका दिख रहा होगा, यदि कोई फंक्शन दे रखा हो cos 2x माइनस 1 dx और बोले इसे क्या करो बच्चों इंटीग्रेट करो, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, देखिएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, बाकी फंक्शन को हूबहू छाप दो 2x माइनस 1 प्लस क्या होगा c होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, cos 5x माइनस 4 और बोल्ड ऐसे क्या करो इंटीग्रेट करो। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और फॉर्मूला क्या है 1/a, और a के जगह पे क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, तो 1/5 और cos का क्या होता है बच्चों साइन होता है, और हूबहू फंक्शन छाप दो 5x माइनस 4 प्लस क्या करेंगे सी करेंगे। इस तरह मैंने डिफरेंशिएशन का 3 पार्ट में पूरा लेक्चर खत्म कर दिया था, उसी तरह मैं कोशिश करूंगा इंटीग्रेशन भी 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाए। और आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आज के क्लास में कोई प्रॉब्लम रह जाए तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल MK एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।